फ्रेंड्स, इस प्रकार की गिरावट का अंदेशा मैंने पहले आपको पिछले हफ्ते में दे दिया था, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था कि ये सेलिंग जोन बनते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट कहीं ऊपर टिक नहीं रहा है और इस प्रकार की लंबी स्टिक ऊपर से बनती जा रही है, जो अंदेशा दे रही है कि यहाँ पर गिरावट के चांसेस है। और दोस्तों इसके बाद देखिए, इस कैंडल के बाद जो काफ़ी बड़ी गिरावट आ चुकी है और आज तो दोस्तों काफ़ी बड़ा गैप डाउन भी हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपसे इतने दिनों से कह रहा था कि अपने पोर्टफोलियो को संभालिए, कुछ उसमें से पोर्टफोलियो जो है वो खाली करते जाइए दोस्तों। रीज़न वही था। और दोस्तों आपके लिए मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट में आप जाइए कि चेक कर सकते हैं, मेरे स्पेशल वीडियोस मैंने बनाए थे, जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर RSI और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ऊपर के लेवल पर बनकर तैयार हो चुकी है। कभी भी इसमें जो है वो गिरावट आ सकती है, आप अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखिए। तो दोस्तों चलिए, आप अगर नए व्यूवर्स हैं तो इस प्रकार के एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबा दीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों पहले तो चलते हैं हमारे वीडियो पे और देखते हैं दोस्तों डिटेल एनालिसिस। और हमने कुछ सपोर्ट्स और रेसिस्टेंट ड्रॉ करके रखे जो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे ट्रेडिंग के समय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है SMG चैनल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमेशा के जैसे हम करेंगे निफ्टी 50 की ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर बात। तो दोस्तों इसको पहले जूम कर लिया है और अभी देखते हैं दोस्तों ओपनिंग। दोस्तों किसी ने सोचा भी नहीं था कि ओपनिंग ऐसी कभी होगी 24,302 की। उसके बाद दोस्तों देखिए लो था 23,893 का, बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट। अब हम कह सकते हैं दोस्तों कि क्रैश, जी हाँ दोस्तों, इसको कहते हैं क्रैश। मार्केट में आया है क्रैश और मार्केट हो भी गया है क्रैश। और वहाँ से देखिए दोस्तों कुछ रिकवरी तो दिखाई थी। देखिए हाई था 24,350 का, मगर दोस्तों उसके बाद क्लोजिंग थी 24,055 की। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मार्केट जो है वो क्रैश हो गया। अब देखते हैं दोस्तों एक्चुअल मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में क्रैश का रीज़न जो है वो ग्लोबल इश्यूज है दोस्तों, इंडियन इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है, ग्लोबल इश्यूज है। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो अपना जो मार्केट है वो -2.5% के आसपास जो है वो गिरा है। दूसरे मार्केट जो है वो दोस्तों 5% 6% इस प्रकार की गिरावट दिखा रहे दोस्तों। जापान मार्केट तो दोस्तों काफ़ी काफ़ी हद तक जो है वो गिर गया है। और अब ये वीडियो बनाते बनाते दोस्तों 14% भी जो उसमें गिरावट देखी गई थी। तो दोस्तों 14% की गिरावट यानी दोस्तों कहाँ की कहाँ गिरावट, यानी कि क्रैश नहीं, महा क्रैश आ गया है। तो दोस्तों देखिए इश्यूज ग्लोबल इश्यूज है। ईरान और इसराइल में जो है वो फिर से वॉर की सिचुएशंस चल रहे हैं दोस्तों। अमेरिका कह रहा है कि जो है वो रिसेशन की बात कर रहा है, और दोस्तों इसी वजह से जो है वो मार्केट में बड़ी गिरावट आई है। तो दोस्तों क्रूड ऑयल इसके ऊपर जो हरकत करेगा, कभी वो प्लस जाएगा और कभी जो वो नीचे जाएगा। रीज़न दोस्तों, जब अमेरिका बात करेगा रिसेशन की तो क्रूड ऑयल नीचे जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब बात होगी वॉर की तो क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा। तो आपको ऐसे कोई स्टॉक्स जिस पर जो क्रूड ऑयल की वजह से इफेक्ट होते हैं, उन स्टॉक्स पर आपको जो है वो नज़र रखनी होगी दोस्तों। तो जब भी ऐसा आपको लगे कि वॉर की वजह से अभी कुछ सीन हो रहा है, तो आप जो है वो क्रूड ऑयल को जो है वो मीन्स वो वाले स्टॉक्स मत लीजिए। हाँ, अगर रिसेशन की बात हो रही है जिस वजह से क्रूड ऑयल गिर रहा है, तो ऐसे कोई स्टॉक्स लीजिए जो क्रूड ऑयल की वजह से ऊपर भागते हुए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए ओपनिंग, देखिए दोस्तों ओपनिंग यहाँ पर थी, एक हल्का सा प्लस पॉइंट बनाने की कोशिश की दोस्तों मार्केट ने, मगर उसके बाद जो गिरावट दिखाई है वो बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों। और उसके बाद देखिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि कंसोलिडेशन जो है वो देखिए, अगर यहाँ पर कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर कैंडल है, यहाँ पर कैंडल बन रही है, फाइन। और कंसोलिडेशन अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो ठीक बात है, फाइन, ओके। मगर कंसोलिडेशन अगर नीचे की तरफ हो रहा है तो दोस्तों मार्केट के चांसेस है कि गिर जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपसे क्या पिछले आपको फ्राइडे वाला वीडियो देखिए दोस्तों, इसमें भी मैंने आपसे कहा था कि मार्केट की मूवमेंट नीचे की तरफ है। मार्केट की मूवमेंट ये जो है वो थर्सडे का है, ठीक है, मार्केट की मूवमेंट नीचे की तरफ है। और आज भी दोस्तों मार्केट की मूवमेंट देखिए दोस्तों, मार्केट की मूवमेंट बिल्कुल नीचे की तरफ है, यानी कि पूरा का पूरा डाउन। और उसके बाद दोस्तों कंसोलिडेशन किधर किया हुआ है, सो नीचे की तरफ कंसोलिडेशन हुआ है। तो दोस्तों कैंडल है यहाँ पर और कंसोलिडेशन है यहाँ पर। तो दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें दिखाती है कि मार्केट अभी भी जो है वो गिरने के मूड में है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं डेली बेसिस पर। देखिए दोस्तों कैंडल किस प्रकार की बनी है। चलिए मानता हूँ कि कैंडल की स्टिक जो है वो थोड़ी नीचे से बड़ी है, यानी कि नीचे से जो है वो यहाँ पर खरीदारी हुई है। तो दोस्तों खरीदारी कहाँ पर हुई है, एक सपोर्ट पर हुई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब जो है मैंने क्या किया है, मैंने सारे जो है यहाँ पर जो भी सपोर्ट्स मैंने बनाए थे यहाँ पर दोस्तों, ये सारे जो है वो मैंने अभी निकाल दिए। रीज़न दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है और थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इस वजह से मैंने सारे जो है वो सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस मैंने निकाल दिए। अब दोस्तों सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पर है, अब जो है वो मैंने यहाँ पर जो है वो नए सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहाँ पर मैंने बना के रख दिए, ठीक है। वो आप जो है वो इसको अपने चार्ट पर मोबाइल लैपटॉप पर जो है वो बना के रख लीजिए। अब दोस्तों जब भी गिरावट आएगी ये चीज़ें आपको जो है वो संभालेगी, ठीक है, ये चीज़ें आपको संभालेगी। फॉर एग्जांपल देखिए मार्केट अगर इसकी ओपनिंग अगर इसके पास होती है दोस्तों, इस कैंडल के पास होती है, समझ लीजिए ओपनिंग एग्जांपल दोस्तों। चलिए यहाँ पर
यहाँ पर अगर ओपनिंग होती है, ठीक है, तो दोस्तों अगर नीचे के कैंडल के पास जाएगा तो हो सकता है यहाँ से जो है वो यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से कहीं ना कहीं से जो है मार्केट सपोर्ट ले लेगा। तो दोस्तों आप ये लाइन्स आपके मोबाइल और लैपटॉप पे बना के रखिए, ये आपको काफ़ी जो है वो सपोर्टिव रहेंगे। अगर आप कोई माल समझ लीजिए पुट आपने लेके रखा है, तो अगर सपोर्ट के पास आता है तो थोड़ा आप सतर्क हो जाइए कि यहाँ से न ऐसा ना हो कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो जाए, तो जो आपने कमाई की वो आपकी कमाई जो है वो जो मुनाफा आपको जो है वो जितना होना चाहिए था उतना फिर नहीं होगा। तो सपोर्ट पर जैसी चीज़ आएगी, कैंडल बनेगी, आप जो है वो थोड़ा सा सतर्क होकर उसको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लाइन चार्ट पर क्या हमें दिखता है। फ्रेंड्स लाइन चार्ट पर तो हेड एंड शोल्डर की तो बात ही छोड़िए दोस्तों, क्योंकि जब भी ग्लोबल इश्यूज आते हैं और जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है, टेक्निकल्स वर्क नहीं करते दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल वर्क नहीं करते हैं, ऐसी कोई आपदा आती है, क्योंकि वॉर जैसे सिचुएशन हो गया या फिर रिसेशन जैसी बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें टेक्निकल, इसमें देखिए हमने फिर भी हमने पैटर्न तो पकड़ा था यहाँ पर, ठीक है, हमने पैटर्न पकड़ा था, पैटर्न नहीं पकड़ा ऐसी बात ही नहीं दोस्तों, हमने इधर पे हाई पकड़ा था। मार्केट में किसी ने भी हाई नहीं पकड़ा दोस्तों, हमने जो है यहाँ पर हाई पकड़ा था और हमने कहा था कि ये जो जोन है वो सेलिंग जोन है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये मैं यहाँ से कम 1.5 हफ्ते से आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों कि ये जो जोन है वो सेलिंग जोन है, क्योंकि मार्केट में कैंडल जिस प्रकार की बन रही थी वो दिखा रहा था कि ये अभी कैंडल जो है वो यानी कि मार्केट में जो है वो सेलिंग आ रहा है। और कौन कर रहा है दोस्तों सेलिंग? बड़े बड़े FII। और दोस्तों मैं हमेशा आपको डेटा दिखाता था, FI ने बीच में जो है वो एक बार छोटी सी बाइंग की थी, बाकी हमेशा जो है वो सेलिंग कर रहे थे। तो दोस्तों उसका नतीजा आज आपने देख लिया। तो हमारा एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट था, आपने अगर इसको कंटिन्यू फॉलो किया होगा तो दोस्तों आज आपने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करके बैठे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ऐसी अभी जो है वो सिनेरियो बन चुका है कि यहाँ पर देखिए डीप यानी कि डीप जो है वो यहाँ पर एक फॉल आया, और दोस्तों ये फॉल किधर तक जाएगा किसी को भी नहीं पता दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी नहीं पता। ये देखिए ये इसमें से कौन से रेंज में ये फॉल जाकर रुकेगा किसी को भी नहीं पता दोस्तों, क्योंकि मार्केट में कुछ भी चल रहा है, मार्केट में कुछ भी चल रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को। चलिए दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हलचल हुई थी, इसको किया है जूम। अब देखिए दोस्तों ओपनिंग ही देखिए दोस्तों, 50,586 की ओपनिंग, संभलने की कोशिश 50,747, मगर नहीं संभला दोस्तों। मार्केट ने क्या गिरावट दिखाई है 49,719 की, और इसके बाद क्लोजिंग दोस्तों देखिए 50,092 की। तो दोस्तों इतने दिनों से मैं कह रहा हूँ कि सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन है। और दोस्तों मेरे वीडियो का जिसने भी देख कर मुझ पर विश्वास कर अगर अपने आप पर विश्वास कर कुछ भी खरीदी की होगी तो दोस्तों आज तो वो बादशाह बन गया होगा, राजा भी नहीं दोस्तों बादशाह बन गया होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी जो है उन्होंने कमाई की होगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों ज़्यादा कुछ बताने जैसा तो है नहीं, उस दिन भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट में जो है वो गिरावट वाले ट्रेंड बन रहे हैं। ये देखिए गिरावट वाले जो है वो ट्रेंड बन रहे हैं। और आज की दोस्तों बात ही छोड़िए, आज की बात तो दोस्तों डरावने वाली है, क्योंकि देखिए दोस्तों ओपनिंग के बाद मार्केट जो फिसला है इसकी तो बात ही अलग है दोस्तों। क्योंकि देखिए मार्केट में इस प्रकार की चार्ट्स आपको डरावने वाले चार्ट्स होते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो है गिरावट रुकी नहीं है, गिरावट और होने वाली है जिस प्रकार के चार्ट्स बने। देखिए दोस्तों डेली बेसिस पे कैंडल भी देखिए दोस्तों, दोनों के सेम कैंडल्स बने, ऑलमोस्ट सेम कैंडल बने हैं। और अगर आप देखेंगे तो देखिए सेम कैंडल है, ठीक है, नीचे से हल्की सी बाइंग है, मगर दोस्तों वो बाइंग कुछ काम की नहीं है। और यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था दोस्तों इतने दिनों से कि बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो है वो देखिए इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जोन था दोस्तों बैंक निफ्टी ने यहाँ पर भी जो है वो इस जोन को भी ब्रेक नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा था कि ये सेलिंग जोन है, और दोस्तों आपसे कह रहा था कि मार्केट में चलिए। तो दोस्तों हुआ क्या, वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि मार्केट में चार्ट ने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। तो आप कभी मत ये कह दिए दोस्तों कि मार्केट में हमें चार्ट ने इंटीमेशन नहीं दिया था कि वो गिरने वाला है। चार्ट ने निफ्टी ने भी और जो बैंक निफ्टी ने भी जो है वो इंटीमेशन दे दिया था कि गिरावट आने वाली है। अब दोस्तों देखिए ऊपर की जो है वो सेम बात यहाँ पर भी कह रहा हूँ, ऊपर की सारी चीज़ें जो है मैंने निकाल दी है, सपोर्ट और रेसिस्टेंट। अब जो है वो आपके लिए नए सपोर्ट और रेसिस्टेंट यहाँ पर जो है वो आ चुके हैं। तो दोस्तों उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पर ये भी जो है वो बैंक निफ्टी के आप जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करके रख लीजिए, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रॉ करके रख लीजिए, ये आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लाइन चार्ट पे देखिए दोस्तों, लाइन चार्ट ने क्या कर दिया यहाँ पर, ये देखिए इसके बाद जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छी खासी डीप मारी है। हम सोच रहे थे कि देखिए मैं आपसे क्लियरली कह रहा था कि दोस्तों क्या कर रहा है बैंक निफ्टी में समझ में नहीं आ रहा है, किस प्रकार के पैटर्न बन रही है। तो दोस्तों देखिए आज जो है वो एक डीप मार दिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। देखिए जो हमने यहाँ पर सपोर्ट बनाया था दोस्तों, देखिए ठीक है सपोर्ट के पास है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह के लाइन्स आपके मोबाइल पे ड्रॉ करके रख लीजिए। चलिए दोस्तों
तो फ्रेंड्स आइए सबसे इम्पोर्टेंट डेटा देखते हैं FII और DII का डेटा। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसको मैंने कर लिया है जूम। अब दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा होगा कि मार्केट में बाइंग आई थी, मार्केट में फिर बाइंग आई थी। तो दोस्तों किसकी, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, हम जो है वो हज़ारों या लाखों में करते होंगे ट्रेडिंग, यहाँ पर जो है वो करोड़ों में होती है। ठीक है, करोड़ों में होती है। और यहाँ पर देखिए FII ने पहले सेल कर दिया था और उसके बाद DI ने माल उठाने की कोशिश की दोस्तों, मगर DI ने इतने, देखिए FI ने 10,000 के आसपास की बिकवाली की है और DI ने 9,000 के आसपास की जो है वो बाइंग की है। इसकी वजह से दोस्तों आज मार्केट कुछ संभला, वरना जो डरावनी चीज़ जापान ने दिखाई थी दोस्तों, आज अपना भी मार्केट जो है वो दिखा सकता था, हो सकता था अपना मार्केट 3 से 4% जो है वो गिरावट दिखा देता, मगर DI की बाइंग की वजह से अपना मार्केट संभला दोस्तों, इतनी जो है वो गिरावट नहीं दिखी है। मगर दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि FII की सेलिंग मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि रीज़न यही है दोस्तों कि ये जो भी जब भी सेल करते हैं ये बहुत यानी बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। और ये जो है देखिए इन्होंने फ्राइडे को भी सेलिंग की थी, उसके पहले बाइंग की थी, मगर उसके पहले काफ़ी, अब हमारे जो है वो वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें भी जो है वो FII ने काफ़ी अच्छी जो है वो सेलिंग की है। तो दोस्तों जुलाई में काफ़ी अच्छी सेलिंग करने की वजह से आज ये नतीजा है दोस्तों, कितनी बड़ी गिरावट हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, देखते हैं कि आज रात को क्या सिनेरियो होता है, आज रात को डाउ जोन्स में कितनी बड़ी गिरावट आती है। तो दोस्तों ये गिरावट इतनी जल्दी थमने नहीं वाली है, क्योंकि अमेरिका कर रहा है बात रिसेशन की और हो रही है बात वॉर ईरान और इसराइल की। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है, मार्केट कहाँ पर रुकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।